जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। तीन शरीरों के बारे में आपने पूछा, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिजिकल बॉडी को स्थूल शरीर कहा जाता है। और स्थूल शरीर ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। किसी भी जानवर का स्थूल शरीर इतना अद्भुत, चमत्कारी और खजानों से भरा हुआ नहीं है जो मनुष्य का है। इसमें 7 चक्र, 6 चक्र मानते हैं, 7वां ब्रह्मरंध्र सहस्रार कमल जिसे कहते हैं, तो 6 जगते जगते 7वां अपने आप जग जाता है। तो स्थूल शरीर में ही है। कहने के लिए कह देंगे कि स्थूल शरीर तो नाशवान है, स्थूल शरीर का क्या मोल है, स्थूल शरीर तो मरणशील काया है, स्थूल शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है, पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन यह खजाना है। 6 चक्र, पंचकोश। तो पंचकोश केवल इसी में नहीं होते और शरीरों को मिला के होता है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्थूल शरीर की। तो फिजिकल बॉडी हमारा स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर से हम भोजन करते हैं, स्थूल शरीर में ही हम चलते हैं, स्थूल शरीर में ही हमारी सारी क्रियाकलाप होती है और स्थूल शरीर के द्वारा ही हम साधना करते हैं। इसलिए कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वो कौन सा है? ये स्थूल शरीर ही है। कि साधन मतलब साधना के लिए साधन है ये, और मोक्ष का द्वार भी यही है, क्योंकि जितने खजाने हैं वो स्थूल शरीर में ही। और स्थूल शरीर से कर्म योग होता है। जितने भी हम कार्य करते हैं सब स्थूल शरीर से ही करते हैं। तो योग का वो अंग जो कर्म के द्वारा परम अवस्था को प्राप्त कराता है वो स्थूल शरीर है। ठीक है, तो इसमें निष्ठा जगती है। स्थूल शरीर में भी भाव होता है। हम सोचते हैं सूक्ष्म शरीर में ही भाव होगा। स्थूल शरीर के उस भाव की अवस्था को कहते हैं निष्ठा। निष्ठा पूर्वक कर्म किया जाता है, निष्ठा पूर्वक समर्पण नहीं किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक होता है। तो पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, जो क्रिलियन फोटोग्राफी में उसे देखने का इंतजाम किया गया, जो सूक्ष्म शरीर को भी देखा जा सकता है एक छाया के रूप में। और सूक्ष्म शरीर अगर ना हो तो स्थूल शरीर का अस्तित्व ही नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर इसके भीतर का ढांचा है। जैसे मांसपेशियों और ऊपर के आवरण को पकड़ने के लिए कंकाल होता है, वैसे इस कंकाल को सीधा रखने के लिए या जीवन देने के लिए सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर सुषुप्त अवस्था में कई बार निकलता भी है, भ्रमण भी करता है, और वो ज्ञान का भंडार सूक्ष्म शरीर ही होता है। सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा जागृत होती है, विचारणा जागृत होती है, चिंतन हमारा सब कुछ सूक्ष्म शरीर में होता है। और सूक्ष्म शरीर से ही हम ध्यान करते हैं, सूक्ष्म शरीर से ही चिंतन करते हैं, सूक्ष्म शरीर से ही हम समाधान करते हैं, सूक्ष्म शरीर से ही हम निर्णय लेते हैं, सूक्ष्म शरीर से ही हम हर तरह के विज्ञान या शोध करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर प्रज्ञा जागृत करता है, स्थूल शरीर निष्ठा जागृत करता है। तो प्रज्ञा और इसमें चिंतन की महत्ता होती है, यह है सूक्ष्म शरीर। और एक होता है कारण शरीर। कारण शब्द से ही हमें यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि कॉज ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का कारण, उसकी उत्पत्ति का स्रोत, इसलिए इसको कहा जाता है कॉजल बॉडी। लोग कहते हैं कि कारण शरीर होता है, लेकिन हम कहते हैं कारण शरीर नाम का कोई वस्तु नहीं होता है। जो कारण है समस्त अस्तित्व का वो ही है, बस वो कोई शरीर नहीं है। आत्मा को ही कारण कहा जाता है। जो हमारी आत्मा की मूल प्रकृति है वही तो कारण है सूक्ष्म शरीर का, और फिर वही कारण है स्थूल शरीर का। तो कोई बॉडी नहीं है वो। बॉडी का मतलब कोई शेप,
सूक्ष्म शरीर का शेप होता है, सूक्ष्म शरीर का आकार होता है, सूक्ष्म शरीर घटता बढ़ता है और सूक्ष्म शरीर ही जन्म लेता है और सूक्ष्म शरीर ही शरीर छोड़ता है। आप कहेंगे कि कहा जाता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और न मृत्यु होती है, तो फिर क्या जन्म लेता है? स्थूल शरीर जन्म लेता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में उस पंच तत्वों से निर्मित पिंड में प्रवेश करती है। जब वो 3 महीने या 2.5 महीने का हो जाता है तो आत्मा का उसमें प्रवेश होता है। फिर प्रवेश है उसमें आत्मा, जन्म उस शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं। समझ, इस बात को समझना आवश्यक है कि यहीं पे लोगों को द्वंद्व होता है और कंफ्यूजन होता है कि हमारा जन्म हुआ, उस शरीर का जन्म हुआ जिसमें हमने प्रवेश किया और ये शरीर अब बढ़ेगा, हम उसमें रहेंगे। ये अब बच्चा होगा, ये खेलेगा, थोड़ा तरुण होगा, युवा होगा, वृद्ध होगा, फिर इसमें से हम निकल जाएंगे। हम मरते नहीं हैं और न ही हम जन्म लेते हैं। ये पैदा होता है और यही मर जाता है। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आपको समझ में आ गया होगा।